अस्सलाम वालेकुम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और EUBI से वाबस्ता तमाम नाजरीन। आज की वीडियो हर सरकारी मुलाजिम, हर पेंशनर और हर उस शख्स के लिए इंतहाई अहम है जो अपनी तनख्वाह, पेंशन अलाउंसेस और बजट से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ दावे नहीं बल्कि दस्तयाब सरकारी फैसलों, आदाद शुमार और उनके असरात की बुनियाद पर मुकम्मल तफसील बताएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वफाकी मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ अलाउंस में इजाफा मंजूर किया जा चुका है, जबकि सूबों में भी अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। लेकिन इस वीडियो का असल सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि आखिर में हम ये भी बताएंगे कि पंजाब और वफाक के दरमियान इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों पैदा हुआ और उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, EUBI और बजट से मुतालिक हर मुस्तनद और बरवक्त अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, आइंदा कोई भी अहम खबर आपसे मिस ना हो। आइए अब बगैर वक्त ज़ाय किए आज की सबसे अहम अपडेट का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वफाकी हुकूमत के फैसलों की बात करते हैं। बजट की मंजूरी के बाद सरकारी मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ अलाउंसेस में इजाफे का अमल शुरू हो चुका है और इसी हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं। सबसे पहले एड हाक रिलीफ अलाउंस यानी ARA की बात करें तो 7% इजाफे की मंजूरी दी गई है। अगर मिसाल के तौर पर ग्रेड 5 के एक वफाकी मुलाजिम को देखा जाए तो इस इजाफे की मालियत तकरीबन 3086 रुपए बनती है, यानी सिर्फ 7% ARA की मद में तनख्वाह में तकरीबन 3086 रुपए का इजाफा मुतवक्के है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। इसके बाद सबसे अहम ऐलान 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस यानी DRA से मुतालिक सामने आया है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक यह अलाउंस भी मंजूर किया गया है। अगर इसी ग्रेड के मुलाजिम की मिसाल ली जाए तो इस मद में तकरीबन 3414 रुपए का इजाफा बनता है। इसका मतलब यह है कि ARA और DRA दोनों को मिलाकर एक काबिल जिक्र रिलीफ वफाकी मुलाजमीन को हासिल होने जा रहा है, लेकिन असल अभी बाकी है। इसके साथ साथ अलाउंस में भी 50% इजाफा किया गया है। इसी मिसाल के मुताबिक इस इजाफे की मालियत तकरीबन 966 रुपए बनती है। जब इन तमाम को एक साथ जमा किया जाए तो ग्रेड 5 के वफाकी मुलाजिम की मजमूई इजाफी रकम तकरीबन 7466 रुपए बनती है। याद रहे कि ये एक मिसाल है ताकि नाजरीन आसानी से समझ सकें। मुख्तलिफ ग्रेड्स में बुनियादी तनख्वाह मुख्तलिफ होने की वजह से इजाफे की असल रकम भी मुख्तलिफ होगी। यहाँ एक बात जरूर जहन में रखें कि यह हिसाब वफाकी मुलाजमीन के हवाले से बयान किया जा रहा है। अगर आप किसी दूसरे ग्रेड में हैं तो आपकी बुनियादी खाक के मुताबिक इजाफा भी ज्यादा या कम हो सकता है। अब आते हैं सवाल की तरफ जिसका सबको इंतजार था। पंजाब के लाखों सरकारी मुलाजमीन ये जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या रिलीफ मिल रहा है और वफाक के मुकाबले में उनकी सूरत हाल क्या है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पंजाब में भी 7% ARA दिया जा रहा है, जिससे मुलाजमीन को कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। ताहम वो 15% ARA जो वफाकी सतह पर मंजूर किया गया, पंजाब में उसका नहीं किया गया। यही वो बुनियादी फर्क है जिसकी वजह से वफाक और पंजाब के मुलाजमीन के दरमियान मजमूई इजाफे में वाज़ेह फर्क पैदा हो गया है। पंजाब में 50% इजाफे की मालूमात भी सामने आई हैं। अगर उन्हें आदाद शुमार की बुनियाद पर ग्रेड 5 के मुलाजिम का हिसाब लगाया जाए तो पंजाब में मजमूई इजाफा तकरीबन 4052 रुपए बनता है, जबकि वफाकी मुलाजिम के लिए यही इजाफा तकरीबन 7166 रुपए बनता है। ये फर्क मामूली नहीं बल्कि हजारों रुपए का फर्क है और यही वजह है कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की जानिब से मुसलसल सवालात उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि यही मामला इस वक्त सबसे ज्यादा जेर बहस है। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद बरसों में मुख्तलिफ मौके पर मुलाजमीन को इजाफी रिलीफ फराहम किया। पहले भी मुख्तलिफ शरहों से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया गया, अब भी नई मंजूरी सामने आई है। लेकिन पंजाब के मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि उन्हें वही सहूलियात और रिलीफ नहीं मिल सका जो वफाकी मुलाजमीन को दिया गया। इसी वजह से सोशल मीडिया पर मुसलसल आवाज पक दब जा रही है। मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमें एहतजाज कर रही हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि तमाम सूबों में यकसा पॉलिसी इख्तियार की जाए ताकि किसी भी मुलाजिम के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। दोस्तों, यहाँ एक अहम पहलू को
समझना जरूरी है। जब एक ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करने वाले मुलाजमीन को मुख्तलिफ सतह का रिलीफ दिया जाता है तो इससे एहसास महरूमी पैदा होता है। महंगाई पूरे मुल्क में बढ़ती है, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हर शहरी को मुतासिर करती हैं। इसलिए मुलाजमीन की बड़ी तादाद का मुतालबा है कि अगर वफाकी सतह पर कोई अलाउंस या इजाफा दिया जाता है तो सूबाई मुलाजमीन को भी इसी नौयत का रिलीफ मिलना चाहिए। अगर भी चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और बजट से मुताल्लिक हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस मौके पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसी तमाम अहम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। पेंशनर्स को भी इस बजट में इजाफे की तवक्को थी और मुख्तलिफ सूबों में पेंशन में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ फैसले सामने आए। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक बाज़ जगहों पर पेंशन में 7% इजाफा जबकि पंजाब में तकरीबन 3.5% इजाफे का जिक्र सामने आया। इसी फर्क की वजह से पेंशनर्स भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर दूसरे इलाकों में ज्यादा शरह से इजाफा मुमकिन है तो पंजाब के पेंशनर्स को कम शरह पर क्यों इक्तिफा करना पड़ा। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि महंगाई का सबसे ज्यादा असर रिटायर्ड अफराद पर पड़ता है। उनकी आमदनी महदूद होती है जबकि अद्वियात, इलाज, बिजली, गैस और रोजमर्रा अखराजात मुसलसल हैं। ऐसे में मामूली इजाफा भी उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। लेकिन अभी एक और अहम मामला बाकी है। EOBI पेंशनर्स के हवाले से भी काफी अरसे से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि EOBI पेंशन में 50% तक इजाफा किया जा सकता है। बाद में 25% इजाफे की खबरें भी सामने आए। ताहम दस्तयाब सूरत हाल के मुताबिक ऐसा कोई इजाफा अमली तौर पर नाफिज नहीं हुआ। इसी वजह से EOBI से लाखों अफराद अब भी किसी वाज़े और बड़े रिलीफ के मुंतजर हैं। उनका मौक़िफ़ है कि मौजूदा महंगाई में मौजूदा पेंशन से घर का निज़ाम चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसलिए हुकूमत को इस मामले पर भी संजीदगी से गौर करना चाहिए। दोस्तों, एक और अहम बात, सरकारी मुलाजमीन सिर्फ तनख्वाह में इजाफे की बात नहीं कर रहे बल्कि उनके दीगर मसाइल भी मुसलसल ज़ेरे बहस हैं। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ग्रेजुएटी, दीगर सर्विस रूल्स और मुख्तलिफ मुराद के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि अगर उन्हें बेहतर माली तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा तो वो पहले से ज्यादा इत्मीनान और बेहतर अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सकेंगे। मारीन का भी यही कहना है कि किसी भी मुल्क का सरकारी निज़ाम मजबूत बनाने के लिए मुलाजमीन की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देना जरूरी होती है। जब मुलाजमीन माशी तौर पर मुतमईन हो तो सरकारी इदारों की कारकर्दगी में भी बेहतरी आती है। अब जरा मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हैं। विफाकी मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ अलावेंसेस की मंजूरी एक अहम पेशरफ्त है। पंजाब में भी कुछ रिलीफ जरूर दिया गया है लेकिन विफाक और पंजाब के दरमियान मौजूद फर्क अब भी बहस का मौजू बना हुआ है। पेंशनर्स मजीद बेहतर इजाफे के मुंतजर हैं जबकि EOBI पेंशनर्स भी किसी बड़े ऐलान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आने वाले दिनों में अगर मजीद नोटिफिकेशन जारी होते हैं या किसी भी अलावेंस, तनख्वाह या पेंशन में नई तब्दीली सामने आती है तो यकीनन इसका असर लाखों खानदानों पर पड़ेगा। इसलिए हर नई पेशरफ्त पर नजर रखना इंतहाई जरूरी है। आखिर में एक मर्तबा फिर यही कहेंगे कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या EOBI से मुताल्लिक हैं तो ऐसी मुस्तनद और बरवक्त मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां आपको हर अहम अपडेट आसान जुबान, मुकम्मल तफसील और जिम्मेदाराना अंदाज में फराहम की जाती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपके ख्याल में मौजूदा इजाफे महंगाई के मुकाबले में काफी हैं या सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए मजीद रिलीफ दिया जाना चाहिए। अगर वीडियो मालूमाती लगी हो तो उसे जरूर लाइक्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे मुलाजमीन और पेंशनर्स तक भी ये मालूमात पहुंच सकें।